नमस्कार, मेट्रो सिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम जानकारी पे। और अब तक पहुंचा रहे हैं बड़ी और अहम जानकारी। दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। पंजाब सरकार के ऊपर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमलावर होते नजर आए हैं। बता दें आपको इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दीपेंद्र हुड्डा का पंजाब सरकार पर वार। बता दें आपको, पंजाब सरकार आपसी भाईचारा बढ़ाना चाहती है। दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी बराबर का अधिकार है। वहीं इस बीच अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। दीपेंद्र हुड्डा का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। पंजाब सरकार पर वार करते हुए दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं SYL पर भी दीपेंद्र हुड्डा बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीएम को पीएम से मुलाकात करनी चाहिए और अपने हिस्से के पानी के लिए आवाज भी उठानी चाहिए। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं झज्जर से है, जहां दीपेंद्र हुड्डा का पंजाब सरकार पर बड़ा बयान सामने आया है। पंजाब सरकार आपसी भाईचारा बिगाड़ना चाहती है। दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। दीपेंद्र हुड्डा ने पंजाब को लेकर बड़ा बयान दिया है। पंजाब सरकार आपसी भाईचारा बिगाड़ना चाहती है। चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी बराबर का हक है। दीपेंद्र हुड्डा का पंजाब सरकार पर वार। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक SYL पर भी बोले दीपेंद्र हुड्डा, सीएम को पीएम से मुलाकात करनी चाहिए और अपने हिस्से के पानी के लिए आवाज भी उठानी चाहिए। पंजाब की सरकार बेवजह दोनों प्रदेशों का भाईचारा बिगाड़ना है। चंडीगढ़ में किसी एक राज्य का पूरा हिस्सा कहना मैं समझता हूं कि सहनीय नहीं है। चंडीगढ़ दोनों राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और चंडीगढ़ पे जो हरियाणा का अधिकार है, उस हरियाणा के अधिकार को देश में कोई। चलिए आगे रुक करेंगे खबरों की ओर। चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मोहाली स्थित एक निजी संस्थान के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने 431 विद्यार्थियों को हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम्स में स्नातक कोर्स पास होने पर सर्टिफिकेट भी वितरित किए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य देश में ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा निर्माता है। राज्य सरकार की व्यवसाय अनुकूल नीतियों के कारण बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है। चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया चंडीगढ़ में, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। वहीं दुष्यंत चौटाला ने छात्रों को सर्टिफिकेट भी वितरित किए। हिसार में नलवा हलका के विधायक और हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने हलके में करवाए गए विकास कार्यों और समस्याओं के बारे में हमारे संवाददाता अनूप कुंडू से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। आज हमारे साथ नलवा से विधायक और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी साथ में हैं और उनसे हल्के के विकास कार्यों को लेकर के हम उनसे चर्चा करेंगे कि जब से उन्होंने विधायक बने हैं हल्के का कितना विकास हुआ है, कौन कौन से काम आज पाइपलाइन में हैं। क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री हरियाणा वहाँ अभी पहुंचे और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नलवा के लिए जो घोषणा की वो अपने आप में जब जाहिर है। हमारे साथ रणबीर गंगवा जी हैं, डिप्टी स्पीकर। सर, स्वागत है हर खबर में आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। रणबीर जी, हम जानना चाहेंगे कि जब से आप विधायक बने हैं उससे पहले क्या क्या समस्याएं आपके सामने थी जिनका आपने निवारण किया? देखिए, जो नलवा क्षेत्र है ये एक तरीके से राजस्थान के साथ लगता हुआ क्षेत्र है और दो भागों में बटा हुआ है। एक तो शहरी क्षेत्र है और एक ग्रामीण क्षेत्र है। और दोनों ही क्षेत्रों के अंदर पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी जो हमारे हल्के की थी वो ये थी। उसके ऊपर हमने काफ़ी कार्य किया भी है। अभी जहाँ तक पीने की पानी की बात है, पीने के पानी के लिए हमने तमाम गांवों के अंदर जल जीवन मिशन के तहत हमने अभी टेंडर करवाए हैं। जहाँ भी कोई नई आबादी बनी है वहाँ भी नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी और जहाँ
पाइपलाइन बहुत पुरानी हो गई थी, उसको भी हम चेंज करवा रहे हैं। जो वाटर वर्क्स पुराने हो गए थे उनको रिमॉडलिंग करवाया जा रहा है, वाटर टैंकों को रिपेयर करके उसको पक्का करवाया जा रहा है। और साथ साथ कई जगह पे जहां वाटर वर्क्स नहीं थे, जहां जरूरत थी, चाहे बूस्टिंग स्टेशन की बात हो, चाहे वाटर टैंक बनाने की बात हो, हम नए बनवाने का काम कर रहे हैं। अभी हरिकोट गांव के अंदर हमारा अभी हमने वाटर वर्क्स शुरू किया है और वाटर टैंक हमने काफ़ी गांवों के अंदर, चाहे वो गोरछी के अंदर भी पीछे हमने करवाया, मातरश्याम के अंदर भी, गंगवा गांव के अंदर भी अभी बनने लग रहा है। अभी हमने एक बूस्टिंग स्टेशन गुंजार के अंदर अभी जो है तैयार वो हो गया है, देवा गांव के अंदर जो है तैयार हो गया है। इस तरीके से जहां जहां भी जरूरत जो रिपेयर की थी वो कर दी गई है। और जहां तक शहरी क्षेत्र की बात है, ये आज़ाद नगर, कैमरी रोड, गंगवा रोड का एरिया जो आता है और जो कुछ पटेल नगर और सेक्टर 15 जवाहर नगर का एरिया है, जहां पटेल नगर के अंदर और जो जवाहर नगर का एरिया है, वहाँ अमृत योजना के तहत हमने जो नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया है। जो थोड़ा बहुत काम जो रह गया है वो जल जीवन मिशन के तहत हम अभी उसको पूरा करवाएंगे, पाइपलाइन नई बिछवा देंगे। और 4 करोड़ रुपए की लागत से अभी हमने जो सेक्टर 15 का हमारा जो वाटर वर्क्स है वहाँ एक टैंक मंजूर करवाया है और 10.5 करोड़ रुपए की लागत से आज़ाद नगर के अंदर नया वाटर टैंक बनने जा रहा है। इस बनने के बाद में मैं ये समझता हूँ कि आने वाले इस गर्मी के अलावा जो आगे जो समय आएगा उसके बाद में कोई भी पीने के पानी की पूरे क्षेत्र के अंदर जो है वो कमी नहीं रहेगी। जो हमने वायदा किया था कि हर घर में नल में स्वच्छ जल, वो हम देने का काम जो है वो कर देंगे। जहाँ तक सिंचाई की पानी की बात है, आज हमारे पास जितना पानी उपलब्ध है वो हमें ठीक तरीके से टेल तक पहुँचे, इसकी व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। अभी हमने बैरिया माइनर की रिमॉडलिंग करा दी है, वहाँ पानी ठीक तरीके से जाने लग गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, जिन्होंने शाडवा माइनर, गारनपुरा माइनर और बासड़ा नंबर 3 की अभी घोषणा वो करके गए हैं, सीएम अनाउंसमेंट, तो वो अभी जल्दी हमारे बीच में बन जाएगी। और एक बहुत पुरानी मांग हमारे जो नड़वा गांव के लोग हैं उनकी थी कि जो ओपी जिंदल जो नड़वा माइनर पहले बना हुआ है वो पूरा अभी 4 बुर्जी और कम वो बना हुआ था, वो 4 बुर्जी जो है और आगे की भी सीएम अनाउंसमेंट जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। हमारी कनेक्टिविटी बढ़िया हो, इसके लिए चाहे रोड वाइडनिंग की बात हो और चाहे रोड रिपेयर की बात हो, वो भी अनेक रोड की माननीय मुख्यमंत्री महोदय करके गए हैं। और जहां तक शिक्षा की बात है, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा कि बहुत पुरानी मांग थी हमारी कि एक कोई कॉलेज हमारा बने, क्योंकि नड़वा क्षेत्र मैंने जैसे पहले बताया कि ग्रामीण क्षेत्र है, कोई कस्बा भी इसके अंदर नहीं है, इसमें कोई कॉलेज नहीं था। मंगाड़ी जो हमारी जो 5 पंचायतें हैं, बहुत बड़ा गांव है, उसके अंदर अभी गवर्नमेंट कॉलेज का शिलान्यास वो करके गए। हमने क्लासें भी पिछले सेशन से उसमें जो शुरू कर दी थी। और इसके साथ साथ 2 संस्कृति मॉडल स्कूल भी हमने, एक नड़वा के अंदर संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक आर्य नगर जो बड़ा गाँव है उसके अंदर हमने करने का काम किया है, जिससे जो गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर नहीं जा सकते, उनको वो तमाम सुविधाएं मिले गांव के अंदर, इसके लिए हमने वो करने का काम किया है। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, इसी बजट सत्र के अंदर उन्होंने घोषणा की है कि हम 500 और संस्कृति मॉडल हम जो है बनाएंगे। तो स्वाभाविक है जब 500 और आएंगे तो हमारे हल्के के अंदर भी और कई संस्कृति मॉडल भी स्कूल भी आएंगे। जो 134A की जो बात थी, जो लोग कहते थे कि 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों का दाखिला होना चाहिए, अब उसकी जरूरत ना हो करके बल्कि उससे भी उन प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया शिक्षा जो है हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर जो नए संस्कृति मॉडल स्कूल बनने जा रहे हैं उसके अंदर होएगी। तो इन तमाम चीज़ों का हम जो है पूरा जो है करने का काम जो कर रहे हैं। अभी और हमें काफ़ी कुछ एक रोड्स और कुछ एक नहरी पानी और ज़्यादा आए, इसके लिए हम जो काम कर रहे हैं। गंगवा साहब, एक मुआवजे को लेकर के काफी धरने प्रदर्शन हिसार में देखने को मिले, आपके हल्के की क्या सिचुएशन है किसानों के मुआवजे को लेकर? देखिए, जहाँ जहाँ फसल का खराबा था हमारे गाँव के अंदर मुआवजा उसका आ गया है। कुछ एक गाँव
जो बालसमंद तहसील के अंदर आते हैं उसमें कुछ दिक्कत और परेशानियां थी, उसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपनी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के बाद में जहां इस टाइप की दिक्कत थी वो भी दूर हो जाएगी और मुआवजा समुचित रूप से जो है देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने पहली ऐसी ये सरकार है जो 15,000 रुपये तक जो है मुआवजा किसानों को दे रही है। फसल खराबा होने पर कोई प्राकृतिक अप्राकृतिक कोई भी नुकसान हो जाए उस पे देने का काम कर रही है। और जो किसान हमारे जो स्वेच्छा से अगर कोई इंश्योरेंस कराने का काम करते हैं तो उनको फिर उसी हिसाब से उनको जो है इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देने का काम करती है। गेहूं की खरीद 1 तारीख से शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री का भी बयान था कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप स्वयं भी मंडियों का दौरा करेंगे और किस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिल सके? देखिए पत्रकार महोदय, इस बार सरकार की अच्छी नीतियों के कारण मैं बधाई दूंगा आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कि जिनकी अच्छी नीतियों के कारण मुझे लगता है कि इस बार जो है मंडिया का दौरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मुझे लगता है कि एमएसपी पे कोई फसल जो है सरकार को भी जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आज के दिन जो हमारी जो सरसों है वो अब लगातार आ रही है। वो सरसों आज जो है एमएसपी से ऊपर किसान के खेत से बिक रही है, व्यापारी वहीं से ले जा रहा है। तो एमएसपी का रेट तो उसका शायद 5200 कुछ है, लेकिन आज तो 6,500 रुपये में सरसों बिक रही है। इसी तरीके से जो गेहूं है वो भी आज एमएसपी पे आज के दिन एमएसपी से ऊपर जो है वो मार्केट के अंदर बिक रहा है। जहां तक तैयारी की बात है, हमारी सरकार की पूर्ण रूप से तैयारी है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जो भी गेहूं मंडियों के अंदर आएगी, जो हमारी जो सरकारी एजेंसीज जो खरीद करेगी 72 घंटे के अंदर उसको हम पेमेंट करने का काम डायरेक्ट किसान के खाते में करेंगे। और अगर किसी कारणवश अगर वो लेट हो जाता है तो ब्याज समेत फिर जो है उस किसान को सरकार जो है वो देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा था, उसके दौरान हमने देखा कि नलवा हल्के के लिए मुख्यमंत्री की कुछ विशेष करवाई, जहां पढ़ने और देखने में आके 15 लाख रुपए की डिमांड थी, वहां 65 लाख रुपए तक गौशाला या अन्य कार्य उनके लिए दे करके गए। तो ऐसी क्या विशेषता है नलवा हल्के के अंदर? इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हालांकि हमारे कोई ये हल्के का कार्यक्रम नहीं था, केवल गौशाला का कार्यक्रम था। इसके बावजूद चाहे 3-3 रजवाए की रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे रोड्स की रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे ओपी जिंदल माइनर को आगे बढ़ाने की बात हो, वो तमाम मांगे जो हमने दी थी वो पूरा करने का काम किया हमने। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कोई हल्के का प्रोग्राम नहीं था, केवल गौशाला का था। 17 मांगे मैंने दी थी और उनकी 12 की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई थी, वो 12 की 12 उन्होंने मौके पे मानने का काम किया। और गौशाला के अंदर भी दिल खोल करके जो है 65 लाख रुपए की उन्होंने जो है घोषणा की। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा। रणबीर गंगवा को नलवा हल्के में जो पीछे की जो विधायक रहे हैं, सरकारें रही हैं, उससे जो विरासत मिली थी उसको कितना सुधार कर दिया? देखिए जहाँ तक काम करने की बात है, मैं कोई इस टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ जो कोई मैं कोई नेगेटिविटी की कोई बात करूँ कि पहले कुछ किसी ने किया नहीं अब कोई हो रहा है। देखिए विकास कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है। जो भी कोई सरकार आती है वो अपनी तरफ से प्रयास करती है काम करने की और उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने जैसे मैंने पहले कहा, चाहे वो आज तक कॉलेज नहीं था, हमने कॉलेज इसके अंदर अभी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय 27 तारीख को आकर के खुद करके गए हैं। चाहे नहरों की रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे पीने की पानी की बात हो, चाहे और जो चीजें हैं, हमने अभी हमारा टारगेट ये है कि सिंचाई का पानी ज्यादा आए। इसके लिए अभी जो न्यू शिवानी फीडर है वो लगभग बनके तैयार हो गई है और उसके बाद मैं समझता हूँ कि रेनी सीजन के अंदर हमारे यहाँ 2-2 बारी पानी जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है और प्रजातंत्र के अंदर जनता जिसको भी चुन करके भेजे उसकी ड्यूटी होती है कि वो कार्य करवाए और उसी पे जो जनता ने जो आदेश दिया है उस पे हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उनकी अपेक्षाओं पे।
खबर पलवल से है, जहां कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि उन्होंने प्रेस वार्ता कर विधायक नीरज शर्मा ने सरकार को घेरा है। नीरज शर्मा ने सरकार पर हमलावर तरीके से शब्दों के वार चलाते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आए दिन घोटाला हो रहे हैं। इसके साथ ही विधायक नीरज शर्मा ने ऐलान करते हुए कहा कि हम भ्रष्टाचार रूपी रावण को खत्म करने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाएंगे। मोटी रकम नहीं है, कम से कम 50-60 करोड़ रुपए की बात है। और आज पलवल जिले के अंदर ऐसी स्थिति बताई जा रही है, लगभग 250 गाँव है पलवल जिले में, 70 से 80 गाँवों में रात को चोरी छिपे काम चल रहा है, जिनकी पेमेंटें 1900, 2019, 20, 21 में निकल चुकी है कि आज लीपा पोती के लिए कि भाई ठीक है सड़क का पैसा खा गए, लीपा पोती कर दो। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि आदमी को कुछ ख्याल भी रखना चाहिए, जो मनरेगा का पैसा ये दिन का पैसा, ये टाटा बिरला मानी के लिए तो है नहीं। कांग्रेस सरकार एक्ट लेके आई है, मनरेगा का कानून बनाया कि गाँव से पलायन होके जो गांव का सबसे अंतिम छोर का व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको एक 100 दिन की साल के अंदर मिनिमम रोजगार की लागत। झज्जर में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। लगातार बढ़ रही महंगाई और बढ़ रहे डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही यूथ कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई के लिए बीजेपी सरकार को दोषी करार दिया। वहीं कांग्रेस विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल भी यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि आज महंगाई के कारण आम आदमी की कमर टूट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और जजपा को बुद्धि देने का काम है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि पंजाब जो है बार बार घोषणाएं कर रहा है, फिर वो कटोरा लेकर जो है देश के प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाता है। जब पंजाब अपने हकों के लिए कटोरा लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जा सकता है, तो मुख्यमंत्री हमारे खट्टर साहब को किसने मना किया है कि आपने हरियाणा की लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे। पंजाब विधानसभा ने आम आदमी की पार्टी जैसे ही बनी एक फैसला ले लिया कि चंडीगढ़ पर उनका हक है, क्योंकि जो चंडीगढ़ यूटी है, जो देश के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो गवर्न करेंगे सेंट्रल सर्विसेज रूल्स की वजह से। तो हम कहना चाहते हैं हरियाणा पर पूरी तरह से चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाए और सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर हम कतई भी चंडीगढ़ जो हमारी राजधानी है, हम अपना हक बिल्कुल नहीं उस पे से छोड़ सकते हैं। 4 राज्यों के विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस काफी एक्टिव हो गई है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव के लिए प्रत्येक जिले में ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। झज्जर जिले में भी कांग्रेस के ऑब्जर्वर पहुंचे। कांग्रेस के ऑब्जर्वर का कहना है कि कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए जाएंगे और नामों पर चर्चा होगी कि कौन निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए नामजद होगा और कौन इसका दमदार भूमिका निभाएगा। चार राज्यों में विधानसभा के हार के बाद कांग्रेस लगातार एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। बता दें, इस दौरान निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और वही कार्यकर्ताओं के लिए सुझाव भी दिया। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव के लिए प्रत्येक जिले में अपने ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं। इसी दौरान बता दें आपको कि झज्जर जिले में भी कांग्रेस के ऑब्जर्वर पहुंचे और लगातार वो कांग्रेस के ऑब्जर्वर का कहना है कि कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और अब कार्यकर्ताओं के भी सुझाव लेने शुरू कर दिए हैं। इसी दौरान निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए दमदार भूमिका कौन निभाएगा, इस नाम पर भी चर्चा हो रही है। पार्टी का मूवमेंट बने, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आए, इसीलिए हरियाणा में सभी जगह ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं ताकि कार्यकर्ता अपनी बात कहे और हम उनकी बात हम ऊपर हाईकमान तक पहुंचाएं। इससे कार्यकर्ताओं में मनोबल भी बढ़ेगा, मूवमेंट भी बढ़ेगा पार्टी का, पार्टी के लोग मिलेंगे भी आपस में। तो आपका ये ठहराव कितने दिन का झज्जर में? केवल 1 दिन के? 2 दिन।
झज्जर की मंडियों में गेहूं की खरीद दूसरे दिन भी नहीं हो पाई। मामला शहर की अनाज मंडी का है, जहां ज्यादा नमी के चलते किसानों का गेहूं नहीं बिक पाया है। दरअसल प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, वहीं गेहूं की फसल का रेट अभी भी सरकार काफी कम दे रही है, जिसके चलते किसान प्राइवेट आड़तियों को अपनी गेहूं की फसल देने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें प्राइवेट आड़तियों से ज्यादा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। भाई किसान जो फसल का टाइम सही सूखी का टाइम तो ये 2-4 दिन डटका हुआ है। किसान अपने कट खेत में चलेगा, जहाँ बस कटवाना पड़ा। मुफ्त नमी है, फिर यह नमी सी है 2 दिन बाद में सूख जाएगी और बोली हो जाएगी। प्रत्येक एजेंसी तो भाई मुख्तर कटता हुआ है, मुख्तर कट में जमींदार। क्या भाव खरीद रहे हैं? 2015 रुपये का भाव है। एफिड वाले आज एफिड का दिन है, सोमवार था बेरा उसका, एक दिन एफिड एक दिन। तकरीबन मंडी में 1000-1200 कुंटल के आसपास माल आ चुका है गेहूँ, जिसमें नमी की मात्रा 14 से लेकर 17 तक है। फिर आज भी दूसरे दिन भी नहीं खरीदा गया? अभी सुखाना पड़ेगा इसको, उसके बाद परचेज होगी। कल भी नहीं खरीदा? कल तो बेरा उसकी थी, उससे परचेज नहीं किया कल भी वैसे खरीद नहीं हुई? नहीं। और आज भी नहीं हुई? नमी की वजह से। पलवल के होडल में दिन दहाड़े लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में लूट की। बता दें आपको कि ज्वेलरी की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया वही बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और बंदूक के बल पर लाखों के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। शहर में हुए आए दिन शहर में हुई दिन दहाड़े इस लूट की वारदात से शहर के दुकानदारों में दहशत फैल गई है। वही बता दें आपको कि होडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पलवल में नेशनल हाईवे पर गांव बंचारी के पास 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई। गाड़ियों की चपेट में एक बाइक आ गई। वहीं हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जबकि चपेट में आई बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ियों की टक्कर कितनी जोरदार थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कारों के परखच्चे तक उड़ गए हैं। इधर तो है, पुलिस वाले ले जाएंगे। झज्जर में दर्दनाक हादसा हो गया। मामला गांव धराना का है, जहां किसी अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान घायल को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि नवरात्रि के पर्व पर बेरी में मां भीमेश्वरी देवी का विशाल दरबार सजता है और हजारों की संख्या में भक्तों दर्शनों के लिए वहां पहुंचते हैं। वहीं दोनों युवक मंदिर में मां भीमेश्वरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में उनकी एक्सीडेंट हो गई। सतीश कुमार और ये इसका भतीजा है, उसका नाम है सौरपुत्र उपेंद्र। ये दोनों मसूपुर गांव के हैं। ये मसूपुर गांव से बेरी माता मंदिर में पूजा करने के लिए आ रहे थे सुबह सुबह, तो रास्ते में किसी अज्ञात व्हीकल ने डराना मोड़ के पास इनका एक्सीडेंट कर दिया। जो लड़का है अंकित, उसकी मौके पे ही डेथ होगी और जो सौरभ है वो पीजीआई रोहतक है। जी, कितने वर्ष के थे सर ये जो लड़का एक्सपायर हुआ है इसकी उम्र करीब 20 साल है और जो रोहतक एडमिट है उसकी उम्र। फिलहाल के लिए मेट्रो सिटी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।